दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता तो अपने साथी के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड के अंतर्गत जो उपस्थिति संगोष्ठी की जो डायरी होती है वो किस प्रकार से बनानी है, वीडियो बनाकर बताइए। तो सबसे पहले आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड हो या फिर बीएसटीसी हो, उसके अंदर उपस्थिति संगोष्ठी की एक डायरी मिलती है आपको कॉलेज से। तो सबसे पहले आपको 70 लिखना है उसमें, फिर छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद अनुक्रमांक, इसके बाद शिक्षण विषय, इसके बाद शिक्षण विद्यालय का नाम जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिली है उस विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट पेज में लिखना है संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण और द्वितीय पेज से स्टार्ट करना आपको संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। संगोष्ठी या सेमिनार का तात्पर्य है किसी विषय या प्रकरण पर साथ मिलकर विचार विमर्श करना या विचारों का आदान प्रदान करना। इसमें किसी एक प्रकरण को पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाता है जिस पर चर्चा की जानी होती है। फिर इससे संबंधित विद्वानों एवं इसके बारे में जानकारी रखने वाले शोधकर्ताओं को इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके फलस्वरूप सभी के द्वारा किए गए विचार मंथन के परिणाम स्वरूप नए ज्ञान, विचार या शोध का निर्माण हो जाता है। लैटिन सेमिनार से संगोष्ठी एक वर्ग या उपचारात्मक बैठक है जहां एक विशेषज्ञ ज्ञान का प्रसार करने या अनुसंधान विकसित करने के लिए सामान्य कार्यों में सहायकों के साथ बातचीत करता है। संगोष्ठी एक विशेष बैठक है, एक तकनीकी या शैक्षणिक प्रकृति की, जो एक निश्चित विषय पर एक गहन अध्ययन विकसित करने की कोशिश करती है। सामान्य तौर पर यह स्थापित किया जाता है कि एक संगोष्ठी में न्यूनतम 2 घंटे की अवधि होनी चाहिए न्यूनतम 2 घंटे की अवधि होनी चाहिए और कम से कम 50 प्रतिभागियों को होना चाहिए। विशेष रूप से हम यह स्थापित कर सकते हैं कि किसी भी संगोष्ठी के कार्यान्वयन का अर्थ यह है कि प्रतिभागियों को एक विशिष्ट विषय में पूरी तरह से और अच्छी तरह से दर्ज करें, लेकिन केवल इतना ही नहीं बल्कि इसे और अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन करें, जो कि ऐसा होगा जो उनके लिए महान पेशेवर मदद का एक उपकरण बन जाएगा। संगोष्ठी की परिभाषा कोलिंस के अनुसार संगोष्ठी के अंतर्गत विद्यार्थियों का एक छोटा समूह अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए व संबंधित सिद्धांतों पर विचार हो किसी विषय विशेषज्ञ या प्रोफेसर के दिशा निर्देशन में मिलता है। संगोष्ठी क्या है? एक मदरसा अपने सबसे पुराने अर्थ में एक शिक्षण केंद्र है जिसमें धार्मिक गठन कैथोलिक चर्च के पुजारियों को दिया जाता है। यह शब्द लैटिन सेमिनारियम से आया है जिसका अर्थ है बीजित। एक संगोष्ठी का उपयोग एक स्थायी शैक्षणिक विभाग को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है जो एक शोध क्षेत्र के विशेष अध्ययन पर केंद्रित होता है जिसमें विश्लेषण प्रभावों को डिजाइन किया जाता है। संगोष्ठी क्या है? यह शब्द उन विद्वानों के संग्रह से जुड़ा है जो विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं और यह जुड़ाव सत्य है, लेकिन यह पता चला है वे पूरी तरह से अलग करण के लिए संगोष्ठी में इकट्ठा होते थे। तथ्य यह है कि आज इस तरह के एक संगोष्ठी और यह प्राचीन काल में कैसे था, इस लेख में चर्चा की जाएगी। शब्दकोश की व्याख्या। संगोष्ठी क्या है? परिभाषा का अर्थ है एक बैठक, एक मुद्दे पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन। एक नियम के रूप में यह कार्यक्रम कई देशों में प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाता है। एक वैज्ञानिक सम्मेलन वैज्ञानिक गतिविधियों के संगठन का एक रूप है जहां शोधकर्ता चर्चा के लिए अपना काम जमा करते हैं। उसी समय प्रतिभागियों को वैज्ञानिक या छात्र होने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम के रूप में संगोष्ठी का विषय, इसके कारण, इसके धारण का स्थान और समय अग्रिम में बताया गया है। सूचना को एक सूचना पत्र या एक स्टैंड पर एक विज्ञापन में रखा जा सकता है। संगोष्ठी के प्रकार। शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन अनेक शैक्षणिक व शोध संस्थानों के द्वारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद किया जाता है जिससे कि छात्रों एवं शोध
शोधार्थियों का उन्नयन हो सके, जिससे वे एक निश्चित विषय पर अपने विचार उस क्षेत्र से संबंधित विद्वानों के सामने रखते हैं तथा उक्त विषय पर ही विद्वानों के विचारों को जान व समझकर अपने शोध को और भी सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक संगोष्ठी। सेमिनार के दौरान स्पीकर दर्शकों को व्याख्यान सामग्री देता है। इस मामले में शब्दों को फिल्मों और स्लाइड्स के साथ चित्रित किया जा सकता है। आगे की चर्चा शुरू होती है, जिसके दौरान सभी प्रतिभागी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही व्यवहार में प्राप्त जानकारी को लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम ऐसी विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं तो एक संगोष्ठी क्या है कि सवाल का जवाब देते हुए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह शिक्षा का एक इंटरेक्टिव रूप है जो हमें उच्च दक्षता प्राप्त करने की अनुमति देता है। समाचार संगोष्ठी। प्रेस के लिए घोषणा, प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न सवालों की उम्मीद के साथ घोषित मामले के बारे में निम्नलिखित समझौता सेमिनार मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के बीच एक बैठक जिसमें वे मुकदमे के लिए आगे बैठे बिना अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास आगे बढ़े बिना अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सेमिनार, खेल, भौगोलिक दृष्टि से संबंधित टीमों का समूह, टेलीकम्युनिकेशन में कॉन्फ्रेंस कॉल, मल्टी पार्टी कॉल, सम्मेलन कक्ष वह कमरा जहां सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। शब्द की उत्पत्ति। रूसी में संगोष्ठी शब्द है उधार ली गई। रूसी में संगोष्ठी शब्द है उधार ली गई। यह लैटिन भाषा से हमारे पास आया था, जिसमें एक शब्द समान ध्वनि संगोष्ठी के साथ था। इस मामले में लैटिन शब्द इसके पहले अपने यूनानी मूल के पास जाता था, जो प्राचीन हेलानियों की भाषा में एक संयुक्त पर्व का अर्थ था। इस तरह पहली नज़र में मूल शब्द की मुक्त व्याख्या इस तथ्य के कारण है कि लंबे समय के दौरान प्राचीन ग्रीस में एक नियम के रूप में समय की वर्तमान दिक्कतों की समस्या और राजनीतिक क्षेत्र पर गर्म चर्चा हुई थी। संगोष्ठी क्या है? यह शब्द उन विद्वानों के संग्रह से जुड़ा है जो विद्वान के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं, और यह जुड़ाव सत्य है, लेकिन यह पता चला है कि वे पूरी तरह से अलग कारण के एक संगोष्ठी और यह प्राचीन काल में कैसे थे, इस लेख में चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी के उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। अनुसंधानकर्ता में आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास करना। अनुसंधानकर्ता में संश्लेषणात्मक एवं मूल्यांकन संबंधी योग्यताओं। अनुसंधानकर्ता में निरीक्षण एवं अनुभव के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास करना। किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण तथा उनसे संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। भावनात्मक उद्देश्य। अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विरोधी विचारों, निष्कर्षों एवं दृष्टिकोणों के प्रति सहनशीलता का विकास करना। अन्य अनुसंधानकर्ताओं की शोध परिणामों एवं उपागमों की प्रशंसा करना। अनुसंधानकर्ता में भावनात्मक स्थिरता एवं प्रेरणाओं को प्रोन्नत करना। अन्य अनुसंधानकर्ताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। संगोष्ठी की प्रक्रिया। सर्वप्रथम संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण का चयन किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उनके व्यय के लिए संगठन आर्थिक सहायता देता है। संगोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। संगोष्ठी के कार्य संचालन के लिए भागीदारों में ही अध्यक्ष का चयन किया जाता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित करता है। व्यक्ति जो प्रकरण पर पत्र तैयार करता है उसे वक्ता कहते हैं। प्रवक्ता प्रकरण को गहनता से तैयार करके प्रस्तुत करता है तथा उसकी प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले ही बता देता है, जिससे संप्रेषण और विषय वस्तु सभी से पहले स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। संगोष्ठी का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि परिचर्चा प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के अंत में अथवा सभी वक्ताओं द्वारा प्रकरण प्रस्तुत पर अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। संगोष्ठी की कार्यप्रणाली तथा परिचर्चा की प्रमुख तत्वों का आलेख तैयार किया जाता है। उपयोगी प्रकरण तथा वाद विवाद के निष्कर्षों को प्रकाशित भी किया जा सकता है। संगोष्ठी की उपयोगिता या लाभ। अनुसंधान के उच्च ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, प्रस्तुतिकरण एवं तार्किक क्षमताओं का विकास, प्रदूषण की समस्या, कंप्यूटर शिक्षा के लाभ आदि। उपरोक्त प्रकार के कई ऐसे विषय
आ सकते हैं जिन पर विद्यार्थी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। संगोष्ठी में संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है। संगोष्ठी का आयोजन 1 या 2 दिन का किया जा सकता है। संगोष्ठी में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों तथा विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। संगोष्ठी में विद्यार्थियों को पहले ही चयनित विषय पर अपने विचार लिखने को कहना चाहिए ताकि प्रस्तुतिकरण के पूर्व उसमें उपावश्यक परिवर्तन किया जा सके। संगोष्ठी में विद्यार्थियों की संख्या तथा विचार पढ़ने का समय भी पूर्व में ही तय कर लेना चाहिए। अध्यापकों हेतु संगोष्ठी का आयोजन। विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापकों के लिए भी संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए संगोष्ठी का आयोजन विभिन्न शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विविध संस्थानों द्वारा समय समय पर किया जाता है। शिक्षकों की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं के निदान एवं नवीन ज्ञान से उन्हें अद्यतित करने में संगोष्ठी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः शिक्षकों के लिए भी शैक्षिक संगोष्ठी उतनी ही आवश्यक होती है जितनी विद्यार्थियों के लिए होती है। इस कारण शिक्षकों को भी शैक्षिक संगोष्ठी में अवश्य भाग करना चाहिए। शिक्षक संगोष्ठी के विषय। शिक्षकों की संगोष्ठी के लिए निम्नलिखित विषयों का उपयोग पूर्व में ही किया जा चुका है तथा इन पर आधारित संगोष्ठियों का आयोजन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षण के कार्य एवं दायित्व, शिक्षकों में तनाव के कारण व उनके उपाय, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, नवीन शिक्षण पद्धतियाँ, राष्ट्र निर्माता के रूप में शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उपयोगिता आदि। संगोष्ठी के इच्छित उद्देश्य। संगोष्ठी के उद्देश्य संज्ञानात्मक कौशल, स्वतंत्र सोच की खोज और छात्रों की संरचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास करना है। यदि एक व्याख्यान एक कक्षा के काम के रूप में शैक्षिक सामग्री के साथ परिचित करने के लिए आवश्यक है तो संगोष्ठी का उद्देश्य सीखने की जानकारी को गहरा करना, विस्तार करना और संक्षेप में प्रस्तुत करना है। कुछ मामलों में शिक्षक व्यवहारिक और संगोष्ठी के काम के दौरान अध्ययन किए जा रहे विषय पर अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने का अधिकार रखता है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र व्यवहारिक तकनीकों का अभ्यास करते हैं और अनुशासन की सैद्धांतिक अवधारणा का विश्लेषण करने के लिए प्रभावी तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए कौशल और क्षमताओं का अधिग्रहण करते हैं। सेमिनार के दौरान शैक्षिक प्रौद्योगिकियाँ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और आवश्यक कार्यों को हल करने के लिए रूस के आधुनिक उच्च शिक्षण संस्थाओं के बहुमत में व्यवहारिक कार्य नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ किया जाता है। शिक्षक भी संगोष्ठियों के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने से इनकार नहीं करते हैं, जो ब्याज के सवालों के लगातार जवाब खोजने और प्रशिक्षण अभ्यास करने के लिए पहले से बताए गए हैं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम को मजबूत करने की अनुमति देते हैं। नवीन प्रकार की प्रौद्योगिकी का खेल सिद्धांत पर प्रभुत्व है। पारस्परिक कौशल को सुधारने के लिए एक मॉडलिंग योजना का उपयोग किया जाता है। शिक्षकों की राय में संगोष्ठियों के दिलचस्प और लोकप्रिय तरीके वे हैं जिनमें साझेदारी के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। वर्तमान शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में विभिन्न शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधि के संगठन शामिल है। क्विज, मैराथन अपने स्वयं के विचारों, वैचारिक पदों, प्रतिबिंबों की अभिव्यक्ति का अर्थ, व्यवसाय और भूमिका खेल, डिलेर खेल। सेमिनार के दौरान छात्रों को एक रिपोर्ट, एक निबंध बनाने और उनकी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। उसके अलावा अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। बौद्धिक और संचार प्रशिक्षण, ध्यान और वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा। विषय प्रकरण, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण। फर्स्ट, विषय प्रकरण बाल अधिकार और शारीरिक दंड के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित यह शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जिसके अंतर्गत बच्चों को निम्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसके अंतर्गत कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं करेगा। जीवित रहने का, शोषण से सुरक्षा एवं पोषण का अधिकार, जिसके अंतर्गत बच्चों को किसी भी ऐसे उपक्रम में नहीं लगाया जाएगा जिससे उनके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा हो, साथ ही उसे जीवन
साथ ही उसे जीवन के अनुकूल परिस्थितियां भी प्रदान की जानी चाहिए। मानसिक स्वतंत्रता एवं स्वास्थ्य हेतु अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार, उपेक्षा से बचाव का अधिकार। साथ ही इस अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सभी शिक्षकों का ये दायित्व बनता है कि वे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण 2, विषय प्रकरण। एक शिक्षक के व्यवसायिक गुण। अध्यापक शिक्षक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आप में व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से है। व्यवसाय के प्रति रुचि। एक कुशल अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वह शिक्षार्थियों की विषय संबंधी समस्याओं को हल कर पाएगा, अन्यथा शिक्षार्थी अल्पज्ञानी शिक्षक का आदर नहीं करते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक कुशल अध्यापक को अपने छात्रों के स्तर के अनुरूप शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल विधि, प्रदर्शन विधि व कहानी विधि का उपयोग प्रभावशाली रहता है, एवं उच्च कक्षाओं में व्याख्यान, प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक विधि उपयुक्त रहती है। सहायक सामग्री का प्रयोग। एक अच्छा अध्यापक वही है जो अपने छात्रों के स्तर, उनकी योग्यता एवं क्षमताओं तथा विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर वस्तु को सरल और रुचिकर बनाने की दृष्टि से समुचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक में बच्चों की कमजोरी व ताकत को परखने की क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान पियासा। बदलते हुए समाज एवं शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उसमें हमेशा कुछ नया सीखने की ललक बनी रहनी चाहिए। पाठ्य सामग्री क्रियाओं में रुचि। शिक्षक को पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा अच्छे अधिगम की प्राप्ति होती है। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त शिक्षक को समय का पाबंद, एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए तथा साथ ही विद्यार्थियों से प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार करने वाला होना चाहिए। कक्षा कार्य के कार्य। सबसे पहले यह सेमिनारों को नियंत्रण समारोह को ध्यान देने योग्य है। व्यवस्थित स्वतंत्र काम का एक तत्व होने के नाते कक्षाओं के परिणाम शिक्षक को छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान की सामग्री और गहराई के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देते हैं। सेमिनार में शिक्षक के पास किसी विशेष समूह, संपूर्ण स्ट्रीम या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र की शक्तियों और कमजोरियों को प्रकट करने का अवसर होता है। कार्यशाला के रूप के आधार पर लेखांकन और नियंत्रण का कार्य अलग अलग डिग्रियों में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए विस्तृत बातचीत और एक प्रश्नोत्तरी के साथ नियंत्रण समारोह अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और व्यक्तिगत रिपोर्ट के साथ निबंध के साथ भाषण कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कक्षा की सामग्री। अनुशासन की पालना करवाने वाले शिक्षक को यह कहना चाहिए, पाठ के पद्धतिगत समर्थन को अग्रिम रूप से तैयार करें, छात्रों के स्वतंत्र काम की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, पाठ्यक्रम के व्यक्तिकरण के माध्यम से छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं और पहल के विकास को प्रोत्साहित करना, किसी भी प्रकार के सेमिनार को कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। विभाग के विषय विधि आयोग की बैठक के अनुमोदित किया जाना चाहिए। संगोष्ठी विवाद। एक ऑडिटर वर्ग के संचालन के अन्य रूपों के विपरीत यह छात्रों के लिए सबसे सुविधाजनक माना जाता है कि वे केवल पुष्टिकरण के रूप में आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए कौशल विकसित करें। विवाद का उपयोग एक स्वतंत्र संगोष्ठी के रूप में किया जा सकता है, साथ ही साथ अन्य प्रकार के व्यवहारिक अभ्यासों का एक तत्व भी है। कई प्रशिक्षण समूह को संयोजन के समय सबसे दिलचस्प सेमिनार विवाद उनमें से एक के छात्र रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और दूसरा विरोधियों की भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। एक सेमिनार प्रारूप में प्रशिक्षण की विशेषताएं। न केवल शिक्षक बल्कि छात्रों द्वारा अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण चर्चा के लिए विषय और श्रेणी की घोषणा पहले से ही की जाती है। इंटरैक्टिव लर्निंग प्रारूप, जिसमें विभिन्न रूपों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। राय का नेता हमेशा संगोष्ठी का नेता होता है। सेमिनार में भाग लेने वालों की संख्या भी बहुत भिन्न हो सकती है, यहाँ कोई सीमा नहीं है। सेमिनार आयोजित करने के लिए सिद्धांत। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति केवल कई अनिवार्य सेमिनार सिद्धांतों के पालन से संभव होगी।
प्रस्तुति की उपलब्धता, जिसमें कार्यालय और पुरानी शब्दावली के बिना पर्याप्त भाषा शामिल है। शिक्षक के पास क्रमिक कौशल होना चाहिए। सूचना प्रस्तुति और चर्चाओं की संगति और सत्यापित तर्क। संगोष्ठी के सभी घटकों के विराम और अवधि के अनुपालन के साथ वर्गों की शुद्धता और अस्थायी सटीकता। एक सुविचारित लर्निंग आर्किटेक्चर छात्रों के लिए हर चीज में आराम के लिए एक नया शब्द है। विषय की प्रासंगिकता और वर्तमान दिन के साथ संबंध। व्यवसायों के दृश्यों के लिए सभी संभव तकनीकी संभावनाओं का उपयोग। सेमिनार का सारांश। निष्कर्ष। कई मानते हैं कि एक सेमिनार पाठ शिक्षा का एक नियमित और बाह्यकारी प्रारूप है। इस अवधारणा का एक आक्रामक अवमूल्यन है जो सिर्फ प्रशिक्षण के अक्षम और अप्रभावी घंटे खर्च नहीं करते हैं, उन्हें सेमिनार कहते हैं। इस सेमिनार पाठ के मुख्य उद्देश्य को याद रखना बहुत उपयोगी होगा। यह छात्रों के विशेषज्ञ में परिवर्तन है। सब कुछ समझने में बहुत सरल और प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन महत्वाकांक्षी लक्ष्य कभी आसान नहीं होता, लेकिन वे हमेशा बेहद दिलचस्प होते हैं। तो इस तरह से आपको कॉलेज से एक संगोष्ठी की जो डायरी मिलती है वो इस तरह से संगोष्ठी डायरी बनानी है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।